तो हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके अंत में क्या आता है और क्या नहीं आता, एक पहचान, मोटा मोटा पहचान बन जाएगा। देखिए अगर किसी संख्या के अंत में एक आया है इसका मतलब वो वर्ग हो सकता, जरूरी नहीं कि वर्ग हो ही। जैसे मान लीजिए 81 आ गया ना, 121 आ गया ना, ये तो वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 11 पूर्ण वर्ग है, नहीं। 31 पूर्ण वर्ग है, 41 पूर्ण वर्ग है, नहीं। ठीक, तो ये मान लीजिए आपको बताने का मतलब ये है, अगर किसी के अंत में 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 6 आता है ना, या 4 आता है, 9 आता है, 1 आता है, या डबल 0 आता है, तब वहां पे पूर्ण वर्ग होने की संभावना रहती है। तो मुझे चेक कर लेना चाहिए। अब चेक करने की विधि होगी आगे मैं आपको बताऊंगा। बस ये जान लीजिए कि जिनके आखिरी में ऐसे आप चार्ट बनाइए, 2-3 बार अगर काफी बनाएंगे ऐसे लिख करके तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 डबल 0। ठीक है, अब क्या नहीं आता है आखिर, देखिए 1 आया बीच में कहीं पे वर्ग करने पर, 1 आया, 2 आया, नहीं आया। यानी कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 आ गया है तो तुरंत हम खारिज कर देंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे हमने लिख दिया 72, तो 72 पूर्ण वर्ग नहीं है। हमने लिख दिया 2 3 4 6 8 2 8 फिर 2 लिख दिया आखिर में। अगर पूछा जाए ये संख्या चेक करिए कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आ जाओ 10। ठीक, 2,34,62,282, 2,34,62,282, ये आपको बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो एकदम जान लीजिए आखिरी में 2 आ रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, आखिरी में 3 आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये 2 की बजाय यहाँ पे 3 लिख दिया जाए कि 2,34,62,283, ये पूर्ण वर्ग है नहीं। अगर 4 आ गया, यहां अगर 4 आ गया तो इसको मुझे चेक करना होगा। ठीक है, चेक करने का विधि हम बताएंगे कैसे वर्ग चेक करते हैं। 4 नहीं है, मान लीजिए, अब देखो 4 के बाद 5 आता है ना, 5 आता नहीं आता, 5 आता है, क्या नहीं आता है? 5 आता है, 6 आता है, कहीं 7 मिला? तो अगर आखिरी में 7 है, किसी संख्या के आखिरी में 7 है, जैसे मान लीजिए 87 कर दिए, ठीक है, तो 2,34,62,287, तो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? संख्या कितना भी बड़ी हो, अगर ये चेक करना है पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो पहले हम ध्यान देंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या में क्या क्या नहीं होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए कहीं 8 आ रहा है, सॉरी 8 नहीं आ रहा ना। अगर ये संख्या मिटा दे, ऐसे करते हैं, अब क्या हो गया? 23,46,228, आखिरी में 8 आ गया, ये पूर्ण वर्ग है नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि आखिरी में 8 आ गया। अब बताइए 7 8 9 आता है, बिल्कुल आता है। अगर सिंगल 0 है, आखिरी में सिंगल 0 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारा निचोड़ क्या मिला? निचोड़ ये मिला कि किसी भी संख्या के आखिरी में, किसी भी संख्या के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, या सिंगल 0 हो। ध्यान दीजिए, क्या 0 हो? एक बार शून्य आए, 2 बार नहीं, 2 बार में चेक करना पड़ेगा। सिंगल 0 आ जाए तो जिसके आखिरी में 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर 2 3 7 8 0, 2 3 7 8 0, 2 3 7 8 0 दिमाग में क्लियर कर लो। किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 0 अगर आता है, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
इस वीडियो में इतना ही कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान एकदम से क्या क्या आने पर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पहचाने, और इसको पहचानने के लिए आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। तो आपको बताया जाएगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल की कितनी विधियां हैं। ठीक है, साथ साथ आपको चुटकी में वर्गमूल निकालने वाला भी तरीका बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए